ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मन बस होहि तबहि जब प्रभु प्रेरक बरजै। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भजन क्या है, भजन कैसे करें, मन भजन में कैसे लगे। ओम ओम जपना भजन है, राम राम जपना भजन है। भजन की विधि क्या है या भजन की विधि कुछ और है। इस भजन को जब आप समझेंगे तो समझ जाएंगे कि भजन की बड़ी सरल विधि है। तो आइए सबसे पहले हम सब लोग इस भजन को सुनते हैं, उसके बाद इसका अर्थ बहुत ही साधनात्मक और गूढ़ है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तू उसे कर क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तू उसे कर क्षमा। वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी के भार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मत मत के वाणियों का या साधु संग में निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
कहना है साफ साफ यह सदगुरु कबीर का, निज स्वरूप को निहार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कबीर साहब ने भजन की विधि पूरी की पूरी एक ही भजन में बता दिया कि भजन क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं माला जपना, तीर्थ जाना, तपस्या करना, तमाम तरह के क्रियाकलाप करना, जोक जप सिद्धि करना भजन है। लेकिन इतना ही भजन है सत्य में जितना इस भजन में लिखा हुआ है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बुरी आदतें सुधार लो बस हो गया भजन। ये मन की तरंग है। आप अभी भजन करने बैठोगे, राम राम ओम ओम जपने, ये मन हवा से तेज बातें करने लगेगा। इधर से उधर, कभी दिल्ली कभी दौलताबाद, जहां जहां घूमा रहेगा वहां वहां टहलने लगेगा। वो बात याद आने लगेगी। बस इसी तरंग को मारना है। और उस मन को जो इधर उधर वो तरंग बन के घूम रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि भाई हवा से तेज क्या चलता है? तो कोई ध्वनि बोला, कोई सूर्य की रोशनी बोला कि इतना मिनट में इतना लाख किलोमीटर सूर्य की रोशनी। कोई बोला सियार की आवाज, एक सियार यहाँ हुआ दे करेगा तो एक वो बख्तियारपुर, तो एक वो खुसरूपुर हुआ। तो नहीं, वास्तव में मन सबसे तेज चलता है। मन की जो तरंग है वो सभी तरंगों से तेज चलती है। और इसी तरंग को मार करके अपने इष्ट के श्री चरणों में, गुरु के चरणों में लगाना है। तो जहां ये मन की तरंग नष्ट हो गई, मन इधर उधर जो चंचल बना हुआ है वो खत्म हो गया। अर्जुन ने कहा भगवान मन तो हवा से तेज चलता है। तो भगवान ने कहा हाँ अर्जुन, इसमें संशय नहीं है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इस तरंग को नष्ट कर, तो बस यही भजन है। हम भज न हमारा मन एक परमात्मा के सिवाय किसी और को न भजे, किसी और अस्तित्व में अपने कल्याण की कामना कल्पना न करे, तब ही भजन चालू हो गया। यही भजन की वास्तविक विधि है। और बाकी चंदन लगाना, मंदिर जाना, तीर्थ जाना, बैठ करके ध्यान करना, संत महात्माओं का सत्संग सुनना, भागवत सुनना, ये भजन की प्रथम सीढ़ी है। वहां से श्रद्धा जागृत होती है। लेकिन जब भजन में बैठो और मन भागने लगे तो मन को रोको। मन जहां जहां जाए वहां से खींच करके अपने इष्ट के श्री चरणों में इसे लगाओ, तरंग को मारो। बस यही भजन है। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जितनी भी बुरी आदतें हैं, नैतिकता संबंधित बुरी आदतें, चरित्र संबंधित बुरी आदतें, दृष्टि संबंधित बुरी आदतें, वाणी संबंधित बुरी आदतें, खान पान संबंधित बुरी आदतें, श्रवण संबंधित बुरी आदतें, जितनी भी बुरी आदतें हैं सुधार लो। ये नहीं खूब तिलक लगाए हैं, खूब माला
फेर रहे हैं और अभाज्य भोजन और नैतिक आचरण कर रहे हैं। तमाम लोग दारू गांजा इत्यादि भी पीते हैं। तो जब अपने जीवन से कोई एक बुरी आदत को निकाल ही नहीं पा रहे हो तो भजन मन की तरंग को क्या मारोगे? नहीं मार पाओगे। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं जो बुरी आदतें हैं, जिसे समाज आपका विचार बुरा कहता है, शास्त्र बुरा कहता है, संविधान बुरा कहता है, ऐसी बुरी आदतों को सुधार लो और तुम उसी दिन से भजनानंदी हो, उसी दिन से भजन करने लगे। और नहीं तो उसके पहले कितना भी माला फेर लो, कहें कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमीरन नाहि। इसलिए बुरी आदतें सुधार लो, बस हो गया भजन। उसके बाद दूसरी लाइन में कहते हैं, ये भजन की दूसरी विधि जो है, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां। आए हो तुम कहां से? भगवान के पास से। कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत सनेहि। भगवान ने कृपा किया, नर शरीर मिला, लेकिन जा रहे हो कहां? 84 लाख तिर्यक योनियों के पास भजन चिंतन नहीं करके कुकुर गधा शेर सियार बिलार में जा रहे हो। अब इतना ही केवल दिल विचार लिया, जहां ये जिसको चेत हो गया, जो चेत करे बाबा बिलार मारे मत की। तो चेत जहां हुआ कि भाई हम आए कहां से हैं और वहां नहीं जा रहे हैं बल्कि दूसरे जगह जा रहे हैं, जहां चेत हुआ तहां तुरंत लौट जाओ। जिन जिन महापुरुषों को चेत हुआ लौट के साधना में चले गए। यही हुआ उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उलट जाओ, तुरंत भगवान के तरफ जहां से आए हो अपने उद्गम स्थल की तरफ जाने लगो। जहां इतना दिल में विचार लिया, पूज्य दादा गुरु महाराज के जीवन में जा रहे थे कहां? आकाशवाणी हुई, घोर नरक में जा रहे हो, घोर पाप करने जा रहे हो। तुरंत घूम गए और भगवान की तरफ निकल पड़े। तो कहते हैं कि आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां? इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना अपने दिल में विचार लो और विचार करके ध्यानस्थ होके मन की तरंग को मारने में लग जाओ। भजन एक परमात्मा में अपनी श्रद्धा को स्थापित करने में लग जाओ, बस हो गया भजन। यही भजन है और कुछ भजन नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज भजन में मन नहीं लगता। मन भजन में नहीं लगता। लाख मन भजन में लग जाए, आपकी अगर श्रद्धा एक परमात्मा में स्थिर नहीं है, आप भजन नहीं कर रहे हो। और अगर एक परमात्मा में आपकी श्रद्धा स्थिर हो गई, एक जगह विश्वास आपका अडिग हो गया, माता सीता की तरह, द्रौपदी की तरह, तब धनुष टूट जाएगा, इज्जत बच जाएगी, तो भजन आपका चालू हो जाएगा। तो आगे कहते हैं कि भजन करने वाले साधकों के सामने जब भजन करने लगोगे, ध्यान पूजा एक परमात्मा में श्रद्धा स्थापित करने लगोगे, तो दुनिया में कुछ लोग बुरा भी बोलेंगे तुम्हें और कुछ लोग भला भी कहेंगे, लेकिन दोनों तुम्हारे लिए कहीं न कहीं से एक स्वीट पॉइजन है और एक पॉइजन है। इसलिए मान और अपमान से भी साधक जो उपराम होता है, तो तभी जाके उसका भजन सिद्ध हो जाता है। नहीं तो मान सम्मान में फंस जाएगा,
कोई अपमानित कर देगा तो उसमें फंस जाएगा, बोलेगा हमको ससुरा ऐसे कैसे बोल दिया, और उसी में उलझ जाएगा, भजन नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं कि इसका सरल उपाय है कि कोई तुम्हें बुरा कहे, कोई तुम्हें भला कहे, तू उसे कर क्षमा। तू सिर्फ उसे क्षमा कर दो, ये सोच करके कि भगवान ही इसके अंदर बैठ करके हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और कोई बात नहीं। भगवान बैठ के टोते हैं, किसी से बोलवा के पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अब बेटा कितना पानी में है, तनी इसको देखो, अब कितना मान अपमान का हनन किया है, और जो मान अपमान का हनन कर ले वही हनुमान। हनुमान नष्ट करना, और मान अपमान का नष्ट करना। कबीर साहब का एक भजन और है कि कोई कहे बाबा, कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी, कोई कहे मेरो भाग जगे है, कोई निकालत त्रुटि, सदगुरु मही अजब पिलाई बूटी। तो कहे कोई तुम्हें भला कहे, बुरा कहे, बस तुम उसे क्षमा करो, ये सोच के कि ये भगवान ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके अंदर भगवान ही तो बैठे हैं। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन मैं सबके हृदय में हूँ, और कोई भी व्यक्ति अगर किसी से द्वेष रखता है तो वो मुझ परमात्मा से द्वेष कर रहा है, अपने आप को दुर्बल कर रहा है। इसलिए दुश्मन में भी भगवान, दोस्त में भी भगवान है। बस ये समझ के क्षमा करो, वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का सर, देखिए गोली का, बंदूक का, बम का, तोप का, उससे भी बड़ा घाव वाणी से लगता। आज दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हो रही है, या भविष्य में जितनी भी लड़ाइयां होंगी, या भूतकाल में जितनी भी लड़ाइयां हो चुकी हैं, उन सब का कारण ये वाणी ही बनती है। चाहे वो बड़े बड़े विश्व युद्ध क्यों न हुए हो, चाहे वह महाभारत जैसा युद्ध ही क्यों न हुआ हो, उसका भी कारण अगर हुआ था वाणी। द्रौपदी माता ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा, यही वाणी का जो तीर निकला द्रौपदी के मुख से, उस इंद्रप्रस्थ में जब दुर्योधन गया था घूमने, वही वाणी का सर पूरा महाभारत करवा दिया। 18 छावनी सेना माटी में मिल गई। तो आपको जितने विश्व युद्ध हुए, या अभी देखिए यूक्रेन वगैरह सब लड़ रहे हैं तमाम देश, तो इसमें ईगो ही तो है, वो नेता उसको बोल दिया ऐसे, लड़ाई चालू हो गई। तो इसलिए कहते हैं वाणी का सर संभालो, इस वाणी से ऐसा तीर मत निकालो शब्द रूपी, जिससे जा करके कोई विध जाए, किसी को दिल में लग जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज कहा करते हो, हम कैसे हूं न मरब, हमरा कोई गोली मरते तो मरब। तो स्वामी जी कहे, महाराज जी ये कैसे बोले, वाणी के गोली से कोई हमको ऐसा बोलेगा वही दुख लगेगा, और इसी से शरीर छोड़ूंगा। आज देखिए तमाम लोग सुसाइड कर लेते हैं, तमाम लोग जहर खा लेते हैं, ट्रेन से कट जाते हैं, पत्नी या बीवी, परिवार, भाई, कोई कुछ बोल देता है, समाज के लोग कुछ बोल देते हैं, गोली चल जाती है, मर्डर हो जाता है, जमीन की लड़ाई रहती है। तो सब में कारण कहीं न कहीं से वाणी का सर ही बनता है, ये वाणी का तीर ही बनता है। इसलिए ये वाणी का ही सर संभालो। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसलिए वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। अगर प्रिय प्रिय बोलने लगे, हितकारक बोलने लगे, जिससे जीव का कल्याण हो वह बोलने लगे, तब जा करके हो गया भजन। तो मन की तरंग मार लो,
बस हो गया भजन। आगे की लाइन में कहते हैं, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी माने भलाई, अरबी या उर्दू शब्द है नेकी। अब सभी के साथ अगर जितना हो सके भलाई करो, किसी की बुराई मत करो। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। कबीर साहब को अरबी उर्दू का भी अच्छा ज्ञान था। पढ़े लिखे महापुरुष तो बाहरी से नहीं थे, लेकिन आंतरिक उनको सारा ज्ञान था। तो कह रहे हैं, मत सिर बदी का भार लो, कलंक मत लो। बदी माने कलंक, कि वो ऐसे कर दिए तो वैसे हो गया। बस हो गया भजन, यही भजन है। और मत के वाणियों का या साधु संग में निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। देखिए, भारत में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक मत हैं, अनेक विचार हैं, लेकिन सब विचार कहीं न कहीं से गीता से ही प्रेरित है। तो जो साधक हैं, जो संत हैं, जो भक्त हैं, वो हर मत से कोई अच्छी चीज ले लेते हैं। सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सज्जन सद्गुण पहिरावा। वो किसी मत के दुर्गुण को नहीं लेते, वो किसी परंपराओं के दुर्गुण को। हर परंपराओं में एक गुण जरूर होता है, और जो भजनानंदी साधक हैं, जिनका भजन जागृत हो गया है, वो उसी में से निकाल लेते हैं और उस सार को ले लिए। सार को बही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार को जैसे सूप होता है ना, तो चना जब उसको ऐसे ऐसे फटकिएगा तो थोथा चना का उड़ा देगा, चना को अपने तरफ रखेगा। उसी तरह भजनानंदी साधक जो होते हैं, वो अच्छी अच्छी चीजें ले लिए हर मत वालों से। साधु संग में जाके किसी भी संत के पास जाओगे, कुछ न कुछ अच्छा गुण मिलेगा ही। उन महात्मा के गुण लेके वहां से चले जाओ। बहुत से लोग महात्माओं के पास जाते तो हैं, लेकिन उनके गुण नहीं लेते, बल्कि वहां जाके ऐसे आंख से देखे, महाराज में ये दुर्गुण है, महाराज में ये दुर्गुण है। अरे साधु के पास गया था गुण लेने की अवगुण लेने? जब दुर्गुण देखेगा तो वहां से दुर्गुणे लेके चल जाएगा। इसलिए साधु संग में भी जाओ तो महात्मा का गुण जो है वो ले लो, अवगुण उनके पास छोड़ दो, बस हो गया भजन। यही भजनानंदी साधक का लक्षण है। आगे कहते हैं कबीर साहब, कहना है साफ साफ यह सदगुरु कबीर का, निज स्वरूप को निहार लो, बस हो गया भजन। कबीर साहब एक महापुरुष थे, सदगुरु थे, और उनका साफ साफ कहना है कि अपने स्वरूप को पहचान लो, यही भजन है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और उस स्वरूप को पहचानने की विधि गीतोक्त साधना में है, रामचरितमानस में है। तो अपना स्वरूप जो हम लोग का ये स्वरूप दिख रहा है, हमारा आपका, ये हम लोग का निज स्वरूप नहीं है। इस शरीर के अंदर भी दो शरीर और कार्य कर रही है, स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म और कारण। तो उसी स्वरूप को पहचानना है। और ये तो बस उस, जैसे ये शरीर का मकान ये है, उसी तरह उस शरीर का मकान ये है। तो ये तो एक मकान है, ये हमारा निज स्वरूप नहीं है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम आत्मा, और आत्मा कभी मरती जीती नहीं है। तुम्हारा स्वरूप जो है वो आत्मा है। तो इसलिए वो आत्मा सब में है, लेकिन सबसे परे है, इसलिए परमात्मा है। तो हम लोग का जो निज स्वरूप है, उसी को जो पहचान लिया, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके, वही भजनानंदी साधक है।
तो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बुरी आदतें सुधार लो, बस हो गया भजन। एक बार भी तुम भगवान का नाम जपो चाहे मत जपो, भगवान की प्रार्थना करके जो बुरी आदतें हैं, गांजा दारू ताड़ी झूठ खैनी चोरी छिनारी, ये सुधार लिया तो धीरे धीरे तुम्हारा भजन जागृत हो जाएगा, मन की तरंग भी रुक जाएगी, मन स्थिर भी हो जाएगा, एक परमात्मा में श्रद्धा भी स्थिर हो जाएगा। ये तब होगा जब कहना है साफ साफ सदगुरु कबीर का। कोई सदगुरु मिल जाएंगे, महापुरुष मिल जाएंगे, तभी संभव है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।